अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं हूं आरिफ शाहीन और अपने चैनल में आपको खुश आमदीद। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको पाकिस्तान में 1970 से लेके अब तक कायम रहने वाली मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों के अदवार में माशी सरगर्मियों के बारे में तफसीलात से आगाह करूँ और आपको बताऊंगा कि 1970 से लेके अब तक जो सियासी और फौजी हुकूमतें पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज रही हैं, उनके अदवार में पाकिस्तान के अवाम किस तरह ज़ब्ब-ओ-हाली को पहुंचे और किस तरह पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ा और महंगाई की शरह क्या रही और डॉलर कहां से शुरू हुआ और आज कहां पहुंचे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के निशान को दबा देंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। पाकिस्तान में आज हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है और 8 फरवरी को इलेक्शन भी हो जाए और कोई ना कोई सियासी जमात इक़्तिदार में आके मुल्क का इक़्तिदार संभाल लेगी। लेकिन क्या ये सियासी जमातें इस काबिल हैं कि ये मुल्क का इक़्तिदार संभाल कर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल और पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकें? और क्या ये सियासी जमातों की ये विल है कि वो आने वाले इक़्तिदार में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकेंगी? इस हवाले से मैं आज के प्रोग्राम में 1970 से लेके अब तक बनने वाली तमाम सियासी जमातों की हुकूमतों और मार्शल लॉ हुकूमतों में पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल रही है, जिसमें GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का तनासब, डॉलर की कीमत और पाकिस्तान पर चढ़ाए जाने वाले कर्जों के बोझ के बारे में तफसीलात आगाह करूंगा। 1970 से लेकर 77 तक पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत रही है। 1970 में पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ 3.46 अरब डॉलर था। एक डॉलर के बदले 4.76 रुपए आते थे, यानी 4 रुपए और 76 पैसे एक डॉलर के बदले पाकिस्तान में मिलते थे। 1970 से 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत 9 रुपए 99 पैसे हो गई, यानी कि 10 रुपए तक डॉलर पहुंच चुका था और पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़कर 7.564 अरब डॉलर हो चुका है। 1970 में पाकिस्तान में महंगाई का तनासब 5.35% था, जबकि 1977 में यही तनासब 10.18 तक जा पहुंचा था। 1970 में GDP ग्रोथ रेट 11.35 था, जो कि बहुत ज्यादा था और इदारे तरक्की कर रहे थे। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत के इख्तिताम तक ये रेट 3.95 तक गिर चुका था। जुलाई 1970 में ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर। उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये आज के व्लॉग का टॉपिक नहीं है। आज हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की माशी कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे। 1970 में पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा 7.564 अरब डॉलर था, जो 1988 तक जब ज़ियाउल हक का खात्मा हुआ उस वक्त तक ये कर्जा 17.95 अरब डॉलर हो चुका था और इस तरह इस अरसे के दौरान तकरीबन 10 अरब डॉलर कर्जे का इजाफा हुआ। 1977 में डॉलर का रेट 9 रुपए 99 पैसे था, यानी 10 रुपए डॉलर का रेट था। 1988 में 18 रुपए तक पहुंच चुका था। 1970 में GDP ग्रोथ रेट 3.95 और ज़ियाउल हक के खात्मे के बाद 1988 में यही ग्रोथ रेट 7.64% तक पहुंच चुकी थी। इस अरसे के दौरान इस GDP ग्रोथ रेट ने 10.22 का फिगर भी क्रॉस किया था। ये 1980 की बात। 1977 में महंगाई 10.13% जो 1988 तक घटकर 8.84% तक आ चुकी। जनरल ज़ियाउल हक की शहादत के बाद इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बने। उनके हुकूमत 1992 तक चली। पाकिस्तान में GDP ग्रोथ रेट की शरह 4.63% तक गिर चुकी, जो कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 7.63 तक जा चुकी। 1988 में डॉलर का रेट 18 रुपए था। जब 1992 में मोहतरमा का दौरे हुकूमत खत्म हुआ तो उस वक्त डॉलर की कीमत 21 रुपए 77 पैसे थी। 1988 में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 17 अरब 85 करोड़ डॉलर था। जब मोहतरमा की हुकूमत 1992 में खत्म हुई तो ये कर्ज 20 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर चुका। बेनज़ीर हुकूमत के खात्मे के बाद 1990 में इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब हुई और उसकी कामयाबी की सूरत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, जिनकी हुकूमत 1993 तक चलती रही। 1993 में नवाज शरीफ हुकूमत के खात्मे के वक्त तक पाकिस्तान पर मजमूई कर्जों का बोझ 24.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था।
اگر ڈالر کی بات کریں تو محترمہ کے دور میں جو ڈالر 21 روپے کا تھا وہ نواز شریف کے 3 سال اقتدار گزارنے کے بعد 28 روپے 71 پیسے کا ہو چکا ہے۔ 1990 میں پاکستان میں جی ڈی پی کی گروتھ 4.46% تھی، جبکہ نواز شریف حکومت کے خاتمے کے وقت یہی گروتھ ریٹ 5.06 ہو چکا تھا، اور اس دوران 1992 میں یہی گروتھ ریٹ 7% سے بھی بڑھ چکا تھا، اور 1993 میں جب نواز شریف حکومت ختم ہو رہی تھی تو ایک ایسا جھٹکا لگا کہ یہ جو جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ تھا یہ گر کر 1.93 کی سطح پر آ چکا ہے۔ نواز شریف کے اس پہلے دور میں اگر دیکھا جائے تو جی ڈی پی کی شرح محترمہ کے دور سے بھی گر چکی تھی، قرض کے بوجھ میں اضافہ ہو چکا تھا اور ڈالر کی قیمت بھی بڑھ چکی تھی۔ نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہونے والے انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر الیکشن جیت کر اقتدار میں آ گئی تھی۔ 1993 میں جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 1.85 تھا۔ 1996 میں بے نظیر حکومت کے اختتام تک یہ گروتھ ریٹ 4.83% تک بڑھا دیا گیا تھا۔ محترمہ کے اس دور حکومت میں مہنگائی کا تناسب 10.93 تک پہنچ چکا تھا۔ 1994 میں تو ایک وقت ایسا بھی آیا تھا مہنگائی کی شرح 12% کے فگر کو بھی کراس کر چکی۔ 1996 میں محترمہ کی حکومت کے خاتمے کے وقت پاکستان پر قرضوں کا مجموعی بوجھ 29.865 ارب ڈالر کا تھا، جبکہ ڈالر کی قیمت میں 12 روپے تک کا اضافہ ہو چکا تھا اور ڈالر 38 روپے کا ہو چکا۔ 1996 میں محترمہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد نواز شریف کو ایک دفعہ پھر موقع ملا کہ وہ پاکستانی قوم کی خدمت کر سکے۔ 1997 سے 98 تک نواز شریف ایک بااختیار وزیر اعظم رہے ہیں۔ 1999 میں جب نواز شریف حکومت ختم کی گئی اور جنرل پرویز مشرف نے ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا تھا، اس وقت پاکستان پر مجموعی قرضوں کا بوجھ 34.192 ارب ڈالر کا تھا۔ اس سے قبل محترمہ کے دور حکومت میں 1996 میں یہی قرضے 29.850 ارب ڈالر کے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت ڈالر کی جو قیمت 38 روپے تھی اور ان کے اختتام کے بعد جب 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تو ڈالر کی قیمت 52 روپے تک پہنچ چکی تھی۔ نواز شریف کا یہ 2 سالہ دور پہلے سے بہت بہتر تھا، کیونکہ جس وقت نواز شریف حکومت ختم کی گئی تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا تناسب 4.85% تھا، جو کہ 11% کے فگر سے نیچے لایا گیا۔ 1997 میں پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو 1.01% تک گر چکا تھا اسے 2 سال میں 3.93% تک بڑھا دیا گیا۔ 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں مارشل لا کا نفاذ کیا تو جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ پاکستان پر قرضوں کا بوجھ 34.192 بلین ڈالر تھا، جو 2007 میں 42.306 ارب ڈالر تک پہنچ چکا۔ اس دوران جب 1999 میں ڈالر کا ریٹ 52 روپے تھا، جب مشرف اقتدار سے گئے 2007 میں ڈالر کا ریٹ 60 روپے تک پہنچ چکا۔ قرضوں کے بوجھ میں یہ اضافہ جنرل مشرف کے آخری دنوں میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے مشرف نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان پر قرضوں کا بوجھ کبھی بھی 37 ارب ڈالر سے اوپر نہ جانے دیا تھا، اور 2001 اور 2002 کے سالوں میں یہ قرضہ 32 ارب ڈالر سے بھی نیچے چلا گیا تھا، جو کہ سابق نواز شریف حکومت دور سے بھی کم تھا۔ 2007 میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4.87 تھا۔ اس سے قبل جو جنرل مشرف کے جو کئی سال تھے ان میں یہ ریٹ 5 اور 7 کا فگر کراس کر چکا۔ 5 اور 7 کا فگر کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں پاکستانی مصنوعات میں بہتری آ رہی، لیکن تاہم جب ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی، ججز تحریک اور وکلا تحریک، اس کے بعد پاکستان کے معاشی حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور 2007 میں یہ گر کر 4.83 تک پہنچ۔ 2007 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ 7.60 کے حساب سے ہو رہا تھا۔ 2005 میں تو یہ شرح 9 کا فگر بھی کراس کر چکا۔ وکلا تحریک کے نتیجے میں جنرل مشرف کے کمزور ہونے کے بعد اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہونے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور مرکز میں حکومت بنانے کامیاب ہو چکی تھی۔ 2008 میں مہنگائی کا تناسب 20.29% سے بھی بڑھ چکا تھا۔ پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری کی حکومت بنائی، جس میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جو 2012 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور 2012 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ 9.89% رہا ہے۔ 2012 میں جب یوسف رضا گیلانی کو عدالت کے حکم پر حکومت سے ہٹا دیا گیا، یوسف رضا گیلانی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نامزد وزیر اعظم تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بقیہ دور تھا وہ راجہ پرویز اشرف نے بطور وزیر اعظم کیا۔ 2012 میں پاکستان پر قرضوں کا بوجھ 63.995 ارب ہو چکا۔ 2013 میں آصف علی زرداری کی قیادت میں بننے والی پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی مدت پوری کر۔ پیپلز پارٹی حکومت کے اختتام پر پاکستان پر مجموعی قرضوں کا بوجھ 60.993 ارب ڈالر تھا، اور ڈالر کی قیمت اس
وقت 107 रुपए तक पहुंच चुकी थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने 7-8 साल दौरे इक़्तिदार में डॉलर को 60 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के इस दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत में 47 रुपए का होशरबा इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में इजाफे से जहां अशियाए खुर्दोनोश महंगी हुई, महंगाई में इजाफा हुआ, वहीं पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ भी मजीद बढ़ चुका था। 2013 में पीपल्स पार्टी के खात्मे के बाद जो इंतखाबात हुए उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई और मरकज में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी की तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी मुद्दत तो पूरी की, लेकिन इनका भी वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी न कर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2013 से 2017 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुद्दत शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत पूरी कराई गई। 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का इख्तिताम हुआ, उस वक्त डॉलर की कीमत 121 रुपए तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ 100 अरब डॉलर पर पहुंच चुका था। ये वही कर्ज था जो पीपल्स पार्टी ने अपने तामी दिनों में 64 अरब डॉलर पे छोड़ा था और डॉलर 107 रुपए पे छोड़ा था। वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में 121 रुपए पे डॉलर और 100 अरब डॉलर के कर्जों तक पहुंच चुका था। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के इख्तिताम पर 2018 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफे का तनासब 5.08 था और इससे पहले 2015 में ये महंगाई की शरह में इजाफे का तनासब 2.50 तक गिर चुका था। यानी इस दौर में महंगाई कम हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल 2018 में GDP ग्रोथ रेट 6.15% रहा है, यानी GDP में भी इजाफा देखने में आया। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इमरान खान की क़यादत में एक हुकूमत। इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले नारे तो बड़े लगाए थे, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत में आने के बाद उनके पास कोई जामे प्लान या अमली नहीं जिससे वो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम की ज़ब्बोहाली का अजाला कर सके। उसके बावजूद इमरान खान के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स ने भरपूर ताउन किया और 2022 तक इमरान खान एक मजबूत हुकूमत के सरबराह रहे हैं। 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो उस वक्त डॉलर 180 रुपए का था और पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ 130.304 अरब हो चुका है। इमरान खान के इस दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत में 58 रुपए का इजाफा देखने में आया है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में GDP ग्रोथ रेट 2020 में माइनस, जबकि इमरान खान के इस दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह में बेपनाह इजाफा हुआ और 2022 में महंगाई में इजाफे का तनासब 19.82%। 2022 में इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद कौमी असेंबली ने शहबाज शरीफ की क़यादत में नया कायदे अवान चुन ली, लेकिन ये एक ऐसी हुकूमत थी जिसका न सर न पाँव था और इसने आते ही महंगाई में वो होशरबा इजाफा किया कि महंगाई में इजाफे का तनासब तारीख में पहली मरतबा 28.90% तक जा पहुंचा और अवाम की चीखें निकल गई। शहबाज शरीफ की क़यादत में बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत इस हद तक नाअहल थी कि इसके दौर में GDP की ग्रोथ इस हद तक कम हो गई कि 1.9% तक जा पहुंची और डॉलर की हालत यहाँ तक पहुंच गई कि 179 रुपए या 180 रुपए में जो डॉलर इमरान खान ने छोड़ा था वो इनकी नाअहली की वजह से 300 का फिगर क्रॉस